इतिहास की एक ऐसी घटना, एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना जिसे आज भी भारतीय के लोगों का खून खोल उठता है। निहत्थे लोग हैं जिनमें से 484 लोग को मौत के घाट उतार देना, जिसमें 484 में से 337 पुरुष और 41 नाबालिग लड़के और उसमें एक 1.5 महीने का बच्चा। माना जाता है कि भारत की आज़ादी के पीछे कहीं ना कहीं इस हत्याकांड का एक बड़ा प्रभाव रहा है। तो चलो इतिहास की इस घटना को जानने की कोशिश करेंगे। आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा गुलाम बनाया था। पूरा भारत जब गुलाम था तो ब्रिटिश सरकार अपने मनमाने के आधार पर भारत के लोगों को काम करवाते थे, मारते पीटते जुल्म करते थे। किसानों से बहुत तरीके से लगान वसूल किए जाते थे। भारत के लोगों को भारत के लोगों के ही विरुद्ध ही भड़काया जाता था। भारत के सोना चांदी अनमोल चीज़ें भारत से चोरी कर ब्रिटेन ले जाना, इवन भारत को एक खोखला बनाना उनका अहम मकसद था। इन सभी परिस्थितियों से भारत परेशान होकर अंग्रेजी सरकार का विरोध करने लगा था। ब्रिटिश सरकार ने ऐसे हालात देखकर एक नियम लागू किया जो रोलेट एक्ट नाम का था, यानी ये काला कानून लागू कर दिया, जिसमें पुलिस बिना किसी कारण के किसी को भी शक के संदेह पर गिरफ्तार कर सकता था। और तो और क्रांतिकारी को कुचलने तथा कानून में ना वकील की और ना अपील का नियम था। इसी कारण के चलते भारतीयों ने इस काले कानून और इसका डटकर विरोध किया। इसके बाद 13 अप्रैल 1919 को हरियाणा प्रांत से अमृतसर के जलियांवाला बाग नाम की जगह पर एक सभा आयोजित की गई, जिसमें लगभग 20,000 लोग आए हुए थे। सभा शांति तरीके से चल रही थी। तभी एक अंग्रेजी सैनिक ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंचा। उन सभी के हाथों में भरी राइफलें थी और सभा अपने विचारों का शांतिपूर्ण भाषण दे रही थी। नेताओं ने सैनिकों को देखा, लेकिन उन्होंने लोगों को शांति से बैठने के लिए बोला। उन्हें शायद मालूम नहीं था कि आज यहाँ पर एक इतिहास की सबसे बड़ी घटना होने वाली है। सैनिकों ने पूरे बाग को चारों ओर से घेर लिया था और निहत्थे लोगों पर गोलियां तब तक चली जब तक कि उनकी बंदूकें, उनकी राइफल में से गोलियां खत्म नहीं हो गई। बाग में मौजूद लोगों ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन भीड़ भाड़ युक्त मकानों के ठीक पीछे था, जहां पर रास्ते भी बहुत संकरे थे। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए वहां एकमात्र कुआं था, जिसमें कूद पड़े। लेकिन इस ये घटना पूरी खत्म होने के बाद वहां पर जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो वहां पर लगभग एक ही कुएं में 1500 से अधिक लोग, बच्चे मारे हुए थे। चारों ओर एक मौत की सनसनी फैली थी। कुएं में लगभग 200 से अधिक लोग मरे हुए थे, जो कुएं में कूदकर अपनी जान बचाना चाहते थे। इस तरीके से ये भारतीय इतिहास की एक दिल दहलाने वाली घटना को अंग्रेजों ने अंजाम दिया था। कुछ लोग घटना में 484 मौतें बताते और कुएं में मौतों को देखा जाए तो जमीन पर तो ये कई गुना ज़्यादा होगी। क्या ब्रिटिश सरकार ने इन मासूमों को मारकर छुपाने का काम किया? क्या यह आंकड़ा 400-500 से अधिक होकर 1500 के करीब था? तो इसी घटना को आज जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद ही अंग्रेज ब्रिटिश सरकार के काल, यानी उनकी ब्रिटिश सरकार थी, उसका विनाश शुरू होता है और अंत में भारत के शहीद वीर जवानों से एक बार भारत पुनः खिल उठता है। तो इस प्रकार भारत एक वापस स्वतंत्र रूप से ब्रिटिश सरकार के गुलामी से आज़ाद हो जाता है।